दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं गांधीवादी नीति शास्त्र के बारे में, जो हमारे परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के जीवन का केंद्रीय दर्शन नैतिक शिक्षा है। महात्मा गांधी सार्वभौमिक रूप से नैतिक जीवन के अनुकरणीय आदर्श के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उनके निजी और सार्वजनिक जीवन में उनके सिद्धांतों और व्यवहारों में नैतिकता का अद्भुत अद्भुत समावेश था। उनका मानना था कि नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति में सत्य के साथ प्रतिदिन जीवन का विकास करना चाहिए। वे आचरण के एक ही मानक में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के धर्म को स्थापित किया। उन्होंने सफलतापूर्वक नस्लीय भेदभाव, औपनिवेशिक शासन, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण एवं नैतिक पतन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। इसलिए जब तक हिंसा की विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती रहेगी, तब तक गांधी प्रासंगिक बने रहेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण संदेश: ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से उत्पन्न होती है। गांधी जी न तो बहुत बड़े विद्वान थे और न ही अत्यंत दूरदर्शी। आसपास की दुनिया से उनका गहरा संबंध था। गांधी जी बहुत धीमी आवाज में बात करते थे एवं संकोची सार्वजनिक वक्ता थे। फिर भी सभी वर्गों के लोग उनकी आध्यात्मिक और नैतिक धारणाओं को मानते थे और सत्य की खोज के माध्यम से एहसास कराने की मांग करते थे। गांधी जी के सार्वजनिक जीवन के 54 साल एक खुली किताब की तरह हैं। वे 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहे और उसके बाद वर्ष 1915 में भारत आ गए। अपने पूरे जीवन में महात्मा गांधी सत्य के साधक बने रहे। गांधी जी के नेतृत्व की केंद्रीय विशेषता यह थी कि वे व्यक्ति और घटनाओं के साथ गहनता स्थापित करते थे। गांधी जी ने अकेले ही अहिंसा को हिंसा का सार्वजनिक विकल्प बना दिया। उनकी अहिंसा अन्याय और शोषण का मुकाबला करने के लिए थी, न कि संघर्ष से पलायन के लिए। अहिंसा के परिणाम के रूप में विनम्रता, क्षमा, दया और सहनशीलता के गुणों का समावेश गांधी जी के द्वारा किया गया। सेवा और त्याग की भावना गांधी जी के नेतृत्व में बहुत प्रमुख अवयव थे। उन्होंने कहा कि सेवा की भावना को अमल में लाने के लिए अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों पर जोर देना चाहिए, न कि अधिकारों पर। उन्होंने कहा कि बलिदान जीवन का नियम है और सेवा में आत्म बलिदान निहित होना चाहिए। यह जीवन के प्रत्येक कदम को नियंत्रित करता है। बिना बलिदान के न तो कुछ किया जा सकता है और न ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक मजबूत अंतरात्मा की भावना, साहस, ईमानदारी का होना अनिवार्य है। नेतृत्वकर्ता को अपनी अंतरात्मा की आवाज को विकसित करने और पालन करने की आवश्यकता है, जिससे वे सामान्य लोगों के लिए अनुकरण का मार्ग प्रशस्त कर सके। उन्होंने कहा कि किसी को भी, विशेषकर नेतृत्वकर्ता को, अपनी अंतरात्मा की आवाज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किसी भी नेतृत्वकर्ता में सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए साहस, धैर्य, निर्भयता और बलिदान की भावना होना आवश्यक है। गांधी जी अपने समय में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत से लोगों के मन पर राज करते थे, लेकिन यह ताकत अधिकारों की शक्ति या आतंक या हिंसा द्वारा अर्जित नहीं थी, वरन इसका आधार प्रतिबद्धता, अहिंसा, सत्य की खोज, निर्भयता, प्रेम और न्याय, निरंतर सेवा और प्राणी मात्र के लिए बलिदान की भावना थी। उन्होंने यह शक्ति कमजोरों को सशक्त बनाने, अन्याय, शोषण, हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में जनता का नेतृत्व करने से प्राप्ति हुई थी। सत्याग्रह जीवन के उच्चतम नैतिक आध्यात्मिक स्तर को जीवित रखने के लिए संघर्ष था, जिसने गांधी जी को निर्बल लोगों का नायक बना दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि नैतिकता काफी हद तक ईश्वर और धर्म की भावना से अविभाज्य है।
महात्मा गांधी जी का मानना था कि आध्यात्मिकता मनुष्य का सर्वोच्चतम लक्ष्य है और शेष सब उस लक्ष्य के सहायक हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारधारा। गांधीवादी नैतिकता आर्थिक क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है। गांधी जी कहते हैं कि सभी को अपने हाथों से या शारीरिक श्रम के माध्यम से अपनी रोटी कमानी चाहिए। वह इसे रोटी के लिए शारीरिक श्रम का सिद्धांत कहते हैं और सिर्फ यही आदमी को खाने का अधिकार देता है। बाकियों का शोषण किए बिना धन जुटाना असंभव है। शोषण हिंसा का एक रूप है। जैसे कि लोगों को जीने का अधिकार है, वैसे ही वे भोजन, आश्रय और कपड़े हासिल करने के साधन के हकदार हैं। गांधी जी आर्थिक समानता लाने के लिए कठोर या हिंसक साधनों का प्रस्ताव नहीं करते। आदर्श रूप से धन को समाज के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। जैसे कि यह अव्यवहारिक है। गांधी जी का प्रस्ताव है कि धन को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। वह आग्रह करते हैं कि लोगों को अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए और एक सरल जीवन जीना चाहिए। यह प्रक्रिया संसाधनों को उन्मुक्त करेगी, जिसका उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया जा सकता है। न्यासिता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधी जी ने एक अवधारणा पेश की कि जिसमें अमीरों को धन का ट्रस्टी संरक्षक माना जाता है। अंततः जैसा कि सभी संपत्ति भगवान की है, तो जो अमीर के पास अधिक या अति संपदा है वह भी समाज का है और गरीबों के कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धनवान लोगों को राष्ट्रीय धन में उनके अनुपातिक हिस्से से अधिक रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वे बस भगवान की संपत्ति के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए ट्रस्टी बन जाते हैं। गरीबों की मदद के लिए उन्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। सिद्धांत केंद्रित शक्ति। प्रिंसिपल सेंटर्ड पावर। कुछ लोगों के लिए ये सिद्धांत और वे आदर्श जो आसानी से दर्शाए जाते हैं, इसके पीछे महात्मा गांधी जी जैसे अलग और उल्लेखनीय नेतागण जिम्मेदार हैं। लेकिन उन्हें रोजमर्रा के जीवन के अधिक सामान्य अनुभव में खोजना कठिन है। इस चिंता के जवाब में गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं औसत औसत दर्जे से भी कम क्षमता रखने वाले किसी औसत आदमी से ज़्यादा क्षमतावान होने का दावा नहीं करता हूँ। मैं एक दूरदर्शी नहीं हूँ, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। न ही मैं श्रम साध्य अनुसंधान लेबरस रिसर्च के साथ जो हासिल करने में सक्षम हुआ हूँ उसके लिए किसी विशेष योग्यता का दावा कर सकता हूँ। मुझे इस बात का संदेह नहीं है कि मेरे पास जो भी है उसे कोई भी पुरुष या महिला हासिल नहीं कर सकता, यदि वे वही प्रयास करेंगे और उसी आशा और विश्वास को विकसित करेंगे। गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण चीज पर जोर दिया। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में गलत करने का प्रयास करते हुए दूसरे क्षेत्र में सही नहीं कर सकता। गांधी जी के 7 सामाजिक पाप। गांधी जी द्वारा कहा गया कि मानव जीवन में 7 सामाजिक पाप हैं। पहला, कार्य के बिना धन। दूसरा, चरित्र के बिना ज्ञान। तीसरा, सिद्धांत के बिना राजनीति। चौथा, विवेक के बिना सुख। पांचवा, नैतिकता के बिना वाणिज्य। छठा, मानवता के बिना विज्ञान। और सातवां, बलिदान के बिना धर्म। गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं। गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं दुनिया के सही, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है गैर अधिकारात्मकता, छठा है चरित्र। तो आइए इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं।
तो अहिंसा के बारे में हम लोग जानेंगे। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का मतलब वैसी गतिविधियों से अलग रहना है जो किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुंचा सकती है। अहिंसा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आत्मपीड़न है। अहिंसा झूठ और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए सबसे कारगर साधन है। अहिंसा बाह्य नहीं वरन आंतरिक ताकत है। अहिंसा सभी के जीवन के सम्मान को बढ़ावा देती है तथा दुनिया को हत्या, युद्ध एवं मृत्युदंड से बचाने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा, शोषण, अन्याय, असमानता और भेदभाव से मुक्ति दिलाती है। अहिंसा प्रेम, सहयोग, क्षमा, मदद और दयालुता जैसे तत्वों का मानव में विकास करती है। अहिंसा सत्य की खोज का आधारभूत तत्व है। सत्य ईश्वर है और अहिंसा ईश्वर का प्रेम। सत्य मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है और अहिंसा के बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा के पहले कदम के रूप में सच्चाई, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, दया और ईमानदारी जैसे तत्वों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं जो आपको प्यार करता वरन अहिंसा वह है जब आप करने वाले से प्यार करते हैं। अहिंसा वह प्रभावी बल है जिसका प्रवाह हृदय से प्रारंभ होता है। हृदय के सहयोग के बिना अहिंसा कमजोर या कायर है। गांधी जी का मानना था कि यदि एक स्थान पर अहिंसा सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है तो उसका प्रभाव सब जगह फैल जाएगा। अहिंसा इस बुनियादी सिद्धांत पर टिका है कि अपने आप को व्यक्ति द्वारा जितना सम्मान दिया जाता है उतना ही सम्मान व्यक्ति द्वारा अन्य को दिया जाए। अहिंसा के द्वारा बुराई के खिलाफ अधिक सक्रिय और अधिक वास्तविक लड़ाई लड़ी जा सकती है। गांधी जी द्वारा अहिंसा का प्रयोग सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए नहीं वरन समाज के आचरण की शुद्धता के लिए किया जाना चाहिए। गांधी जी के द्वारा अहिंसा का प्रयोग बड़े जन आंदोलन में किया गया एवं उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जन हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। दूसरा है सत्य। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। सत्य हमारे होने का कानून है। सत्य एक गुण है। अज्ञान के कारण अंधत्व के लिए यह आत्म खुलासा है। अज्ञान एक तरह की नैतिक गिरावट है, विकृति है। महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट रूप से 6 विकृतियों का उल्लेख किया है जो पूर्वाग्रह, द्वेष और दुर्भावना की उत्पत्ति के कारण है, जिसके कारण व्यक्ति न सत्य को देख पाता है और न महसूस कर पाता है। ये 6 विकृतियां निम्नलिखित हैं। इच्छा, क्रोध, लाभ, लगाव, घमंड और ईर्ष्या। सत्य का अभ्यास करने पर इन बुराइयों की अपने आप समाप्ति हो जाती है। व्यक्ति को नैतिक पवित्रता और साहस का विकास करना चाहिए एवं ऐसे विकृतियों को विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। महात्मा गांधी इस बात से अवगत थे कि वर्तमान समय में दुनिया में झूठ अधिक लाभकारी सिद्ध हो रहा है। झूठ का सहारा लेकर व्यक्ति सफल हो रहे हैं, लेकिन वे बहुत तार्किक रूप से सच्चाई की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। सत्य की के व्यवहारिक मूल्यों के कारण गांधी जी सत्य को स्वीकारते थे। उनका मानना था कि सत्य को प्रिय रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। अप्रिय रूप में बोला गया सत्य सामाजिक रूप से खतरनाक है। गांधी जी के अनुसार सत्य एक कला है जो कठोर और सतत अनुशासन द्वारा विकसित होता है। अस्तेय, कोई व्यक्ति जिन विचारों, शब्दों या कार्यों का हकदार नहीं है उसे ग्रहण न करना अस्तेय है। महात्मा गांधी ने कहा कि अस्तेय चोरी
नहीं करने की प्रेरणा देता है। अस्तेय के दो मायने हैं, जिनमें सामान्य प्रचलित अर्थ की दूसरे की संपत्ति या संसाधन को अधिग्रहित न करना जब तक उन्हें उसे संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रदान न किया जाए, एवं इसका दूसरा अर्थ है कि गैर जरूरी चीज़ों को कब्जे में न रखना। महात्मा गांधी द्वारा अस्तेय के दोनों भावों को ग्रहण किया गया। गांधी जी का यह विचार जैन धर्म से प्रभावित है, जहाँ चोरी को भी हिंसा का एक प्रकार माना गया है। चोरी प्यार के उच्चतम गुणों से संगति स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए महात्मा गांधी द्वारा एक नैतिक व्यक्ति के रूप में अस्तेय के संकल्पना की सलाह दी गई है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मा की खोज है। ब्रह्मचर्य आत्मा को पहचानने का मार्ग अर्थात सभी इंद्रियों का निग्रह है। मुख्यतः स्त्री और पुरुष द्वारा मन, वचन और काया से विषय भोग का त्याग। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए स्त्री पुरुष को एक दूसरे से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वरन दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आत्मा का सहज गुण है। गांधी जी का मानना था कि ब्रह्मचर्य पालन के बिना अहिंसा का पूर्ण पालन संभव नहीं है। अहिंसा अर्थात सर्वव्यापी प्रेम। ब्रह्मचर्य शुद्धता के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रह्मचर्य यौन संबंधों एवं शारीरिक जनन अंगों पर नियंत्रण है। गांधी जी ने यौन नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। गैर आधिकारिकता। महात्मा गांधी के अनुसार गैर अधिकारात्मकता विचार, शब्द और कर्म से संपत्ति का त्याग है। गैर अधिकारात्मकता संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है। यह गैर स्वीकृति है। अधिकारिता संपत्ति को साझा करने को बाधित करता है। महात्मा गांधी को लगता था कि अधिकारिकता की प्रवृत्ति सभी बुराइयों का कारण है, इसलिए एक साथ रहने के अनुशासन को विकसित किया जाना चाहिए। वे इस बात से अवगत थे कि पूर्ण तरीके से इसे व्यवहार में उतार पाना संभव नहीं है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह समाज में विभेद करने वाले कारकों को दूर करता है और सार्वभौमिक प्रेम का आधार पैदा करता है। नेक्स्ट है चरित्र। महात्मा गांधी ने कहा कि चरित्र व्यक्ति की नैतिक ताकत को प्रदर्शित करता है। चरित्र व्यक्ति के भीतर बनता है, यह सफलता की कुंजी है। एक चरित्रिक व्यक्ति खुद को किसी भी स्थिति के योग्य बना सकता है। चरित्र व्यक्ति की महत्ता को स्वयं उद्घटित कर देता है। चरित्र संदेश से परे विश्वसनीय और आत्मनियंत्रित होना चाहिए। पारिवारिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि चरित्र के निर्माण में सहायक होती है। सभ्यता, संस्कृति और गरिमा की पहचान चरित्र से ही होती है। नेतृत्वकर्ता के वास्तविक चरित्र का प्रभाव जनता पर पड़ता है। चरित्र के विकास में अभिव्यक्ति और भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चरित्र का विकास व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। महात्मा गांधी का मानना था कि यदि धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ खो दिया, और अगर चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। गांधी जी का शांतिवाद सिद्धांत। सार्वभौमिक शांतिवादी नैतिक रूप से न सिर्फ हत्या करने के लिए बल्कि सभी प्रकार की हिंसा के विरोधी थे। निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी के सबसे दिलचस्प शांतिवादी महात्मा गांधी थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को विकसित किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत प्रभावी साबित हुआ। विश्व के एक नागरिक के रूप में सभी को महात्मा गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके जीवन का एक दर्शन सत्य और अहिंसा के रत्नों के साथ मिश्रित था। उन्होंने एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और लाखों मनुष्य के दिलों में प्रेम, शांति और चिरस्थायी आनंद के लिए रक्तहीन संघर्ष का नेतृत्व किया। सर्वोदय, सभी का कल्याण उनका रहस्य था। आतंकवादी समूहों में ज़्यादातर राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा प्रवाह के साथ असहमत थे। लोकप्रिय बोलचाल में यह कहा जाता है कि बहरे को सुनाने के लिए धमाके की
आवाज़ की आवश्यकता होती है। आतंक एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जिसे उचित उपचार की आवश्यकता होती है और जिस पर ठीक उसी प्रकार से जवाबी हमला नहीं किया जा सकता, जिसका उपयोग आतंकवादी उन समाज पर करते हैं जिनके साथ लंबे समय से संबंध हो चुके हैं। निश्चित रूप से यह हमारे आतंकवाद कहने का मतलब धर्म और भू राजनीतिक गेम प्लान के नाम पर नासमझी नहीं है। मुझे पता है कि यह कदम धीमा है और हमेशा सफल होने के मुंह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हिंसा फैलाने वाले के लिए यह एकमात्र तरीका हो सकता है। इसने सामान्य आबादी के मानस को उलझा दिया है। थैंक यू दोस्तों।